नमस्कार। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अमीशा गुल्ला। खास बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है मंडी सांसद प्रतिभा सिंह जी। इनसे जानते हैं कि कांग्रेस 2022 को लेकर कितनी तैयार है और जिस तरह से भाजपा द्वारा लगातार कांग्रेस पर वार किए जा रहे हैं उन पर इनका क्या कुछ कहना है। जी मैम, स्वागत करते हैं आपका हिमाचल दर्पण लाइव टीवी में। धन्यवाद जी। जी मैम, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से भाजपा द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है जो मंडी सांसद की सीट है उसके जो वोट है वो कहीं ना कहीं वीरभद्र जी की श्रद्धांजलि के तौर पर दिए गए हैं और जो जीत है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस को स्वर्गीय वीरभद्र की देन मिली है। किस तरह से देखते हैं इसमें तो कोई शक नहीं है कि उनके नाम पर वोट पड़े हैं। उन्होंने काम किया है, लोगों ने विकास को देखते हुए, काम को देखते हुए, उसके आधार पर। और उन सभी लोगों के दिल में एक दर्द है कि उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को खोया जो सदा उनकी सेवा के लिए तत्पर रहता था और सदा उन्होंने हर व्यक्ति की जो उन तक पहुंच पाया उसकी मदद की है, उसके काम किए हैं। तो जब उन्हें ये मालूम हुआ कि वो अब नहीं रहे तो लोगों के मन में एक श्रद्धा थी और वो चाहते थे कि अंतिम वोट वो एक श्रद्धांजलि के रूप में कांग्रेस पार्टी को दे, उस व्यक्ति को दे जिसने अपने जीवन के 60 साल इस पार्टी की सेवा में लगाए हैं। जी। तो उसमें कोई शक नहीं है। अगर ये भाजपा इस तरीके की बातें कर रही है तो मुझे अफसोस है कि उन्हें इस तरीके की टिप्पणी करने के लिए भी मजबूर होना पड़ रहा है। ये हमारा व्यक्तिगत मामला है। वो हमारे पार्टी के शीर्ष नेता रहे हैं। निष्भाव से उन्होंने जो काम किया है उसको देखते हुए लोगों ने उनको वोट दिया है और उसी के आधार पर हम इतनी भारी बहुमत से सीट को जीते हैं। जी मैम, जिस तरह से ये कहा जा रहा है, भाजपा द्वारा लगातार ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पास ना तो नेता है ना नीति है। अगर बात करें सीएम पद की तो उनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है, कहीं ना कहीं ये भी मानना है, बहुत सारे युवा नेताओं का भी ये कहना है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं वीरभद्र जी के जाने के बाद अब कहीं खत्म होती नजर आ रही है। इस पर किस तरह से देखती हैं? तक नेतागण की बात है। आखिरकार आज़ादी के बाद 70 साल इस देश को चलाया वो भी हमारे कांग्रेस के शीर्ष नेता थे देश में। और जहाँ तक हिमाचल की बात है, डॉक्टर यशवंत सिंह परमार हमारे जो हिमाचल के निर्माता के नाम से जाने जाते हैं, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है हिमाचल को बनाने में। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी स्वयं आकर उन्होंने इस राज्य की घोषणा की है। और ये बोलना कि इनके पास नेताओं की कमी है, तो जो जब जब भी कांग्रेस सत्ता में आई है, कांग्रेस ने जो सेवा की है वो इन महान नेताओं की वजह से कांग्रेस आज हिमाचल आगे बढ़ा है। इनका योगदान हमें नहीं भुलाना चाहिए। और उसी तरह से जो ये तरह तरह की बातें कर रहे हैं, मैं नहीं समझती कि उस पर कोई टिप्पणी करने की आवश्यकता है। मैम, ये कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पास कोई ऐसा नेता नहीं है, जिस तरह से वीरभद्र जी की अगर हम बात करें तो एक कद्दावर नेता थे और कांग्रेस में कोई ऐसा नेता नहीं है जो विकास की अगर बात करें तो कहीं ना कहीं ये भी मानना है कि जो विकास कहीं ना कहीं रुका है। या कांग्रेस के कार्यकाल की बात करें, भाजपा के कार्यकाल की बात करें, किस तरह से देखते हैं मैम आप? देखिए, जहाँ तक वीरभद्र सिंह जी की बात है, वो ऐसे समय में गए जब प्रदेश में भाजपा की सरकार थी। अभी अगला चुनाव बताएगा कि किसको लोग चुनते हैं, कौन चुनकर आता है, कौन सी पार्टी को बहुमत मिलता है, कौन सरकार बनाएगा। उसके बाद ये तय किया जाएगा कि विकास और किसको ये जिम्मेवारी सौंपी जाए। जी मैम, प्रदेश में भी कई ऐसे मुद्दे चल रहे हैं, कर्मचारी रोड पर है, हर एक वर्ग के कई मुद्दे चल रहे हैं। किस तरह से देखते हैं मैम विकास के कार्यों नहीं, को? ठीक है, इस सरकार से लोगों को बहुत सी उम्मीद थी और खास करके प्राइम मिनिस्टर मोदी जो जिस तरीके के उन्होंने इलेक्शन के वक्त जो बातें की, बेरोजगारों को रोजगार देने की बात की, महंगाई कम करने की बात की, किसानों को लेकर बात की, फार्मर्स को लेकर, जो हमारे बागवान है, किसान है, उनको लेकर बातचीत की। तो लोगों ने 4 साढ़े 4 साल इंतज़ार किया और ये लोग इस उम्मीद में बैठे रहे कि शायद हमारे बच्चों को रोज़गार मिलेगा, हमारे जो महंगाई की मार लोगों पर पड़ रही है उस पर कुछ ना कुछ ये लोग कार्रवाई करेंगे और महंगाई को कम करेंगे। पर आप देख ही रहे हैं, जब कांग्रेस का शासन था उस वक्त इन्होंने कितना हल्ला किया, कहा कि जिस गैस का सिलेंडर 450 रुपये हो गया और आप इसको पहले नमन करके फिर वोट डालने जाना। इस तरीके की बात भाजपा के शीर्ष नेताओं ने कही है। जब उन्हें ये अब नज़र आने लगा है कि ना कोई नौकरी मिली, ना कोई महंगाई पे रोक हुई, रोक तो कहाँ लगाने की दूर की बात है। पर आप देखेंगे रोज़मर्रा की हमारे, चाहे खाद्य पदार्थ है, चाहे तेल है, चाहे गैस सिलेंडर है, चाहे सीमेंट सिरिया है,
हर चीज़ का दाम कहाँ से कहाँ पहुंचा है। इस बार भी जो केंद्र में उन्होंने बजट पेश किया है उसमें भी कोई खास ज़्यादा ऐसी बात नहीं है जिसके लिए हम कह सकें कि ये कोई राहत देने वाला बजट है। गरीबों की समस्या को देखते हुए, महंगाई को देखते हुए इस पे कोई चर्चा नहीं हुई और कोई उसका जिक्र नहीं हुआ उसमें बजट में। जी मैम, जिस तरह से राजनीति की अगर हम बात करें तो राजनीति आपके लिए कोई नई बात नहीं है, लेकिन अगर हम बात करें वीरभद्र जी के जाने के बाद कहीं ना कहीं चुनौतियां सामने हैं। किस तरह से देखती हैं मैम, किस तरह से आगे आने वाली चुनौतियों के लिए आप तैयार हैं, किस तरह से? नहीं, ये बात ठीक है, उनके बाद जाने के बाद हमारे पार्टी को भी और खास करके हम परिवार के सदस्यों को एक बहुत बड़ा लॉस है जी, जो पूरे कि प्रदेश को लॉस। उसकी पूर्ति नहीं हो सकती। पूरे प्रदेश में लोग आज इस कमी को महसूस कर रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि उनके स्टेचर के बराबर कोई अभी व्यक्ति ऐसा है जो आने वाले समय में उनकी पूर्ति कर पाएगा। पर हम ये प्रयास कर रहे हैं कि अब जो हालात है, जो परिस्थिति है, उसमें बेहतर से बेहतर परफॉर्मेंस करें। और अब चुनाव का समय है तो चुनाव में के मैदान में भी हमें उतरना है, किस विषयों को लेकर हमें बात करनी है और किस तरीके से हमें अपने पार्टी के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको सशक्त करना है। और आगे आने वाले जो 22 के चुनाव होंगे उसमें लगता है हमें कि अवश्य लोग दोबारा से सोचेंगे और दोबारा देखेंगे कि कांग्रेस एक पार्टी थी जिसने विकास के नाम पर वोट मांगा है, विकास किया है, तो अब शायद दोबारा उन सुरेश भारद्वाज की, शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज की बात करते, कुछ दिनों पहले मीडिया से बातचीत करते उनके द्वारा ये कहा गया था कि प्रतिभा सिंह, आशा कुमारी और विक्रमादित्य राज परिवार से पले बड़े। कैसे ऐसी बात कर सकते हैं इतने शीर्ष नेता? वीरभद्र सिंह नहीं थे राज परिवार के? जी जी हैं? जब वो पहले बार एमपी बने तो उन्होंने सबसे पहले अपना टाइटल हटाया कि मेरे किसी भी ऑफिशियल कार्यक्रम में राजा ना लिखा जाए। राजा परिवार में पैदा हुआ वो इंसान, हम लोग भी उसी परिवार से संबंध रखते हैं, कैसे दर्द नहीं जानते। 6 टाइम ऐसे लोगों ने आशा कुमारी को जिता दिया, काम किया होगा वो उन काम को देखते हुए लोगों ने उसको जिताया है और अब काफ़ी सीनियर लीडर है। विक्रमादित्य भी इस घर परिवार में पैदा हो तो हमें इस बात का गर्व है, हमें खुशी है कि हम ऐसे परिवार से आते हैं जो एक रजा पूजा परिवार है। अगर हम राजनीति में आए, हमने कोई लूट घसीट या पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं, हम लोगों की सेवा करने के लिए आए, समझे आप। और अभी भी जो मैंने 2 बार पहले भी मैं एमपी रह चुकी हूँ, अब भी मैंने जो ये चुनाव लड़ा, लोगों ने हमारी सेवाओं को देखा, हमारे काम को देखा, उसके आधार पे वोट दिए। तो ये कोई पाप नहीं है कि हम किसी परिवार में, हमने पुण्य किया होगा पूर्व जन्म में जो कि भगवान ने हमारे को ऐसे परिवार में जन्म दिया, ऐसे परिवार में हम, इस बात का हम गर्व करते हैं। हम चाहते तो हम अपने महलों में ऐशो आराम से रह सकते थे। हमारे बुजुर्गों ने बहुत कुछ छोड़ के गए, हमारे को घर बना के दे गए, ज़मीनें छोड़ के गए, बगीचे छोड़ के गए, उसमें हम बड़ी अच्छी ज़िंदगी जी सकते थे। पर हमने सब कुछ त्याग कर हम लोग लोगों की सेवा के लिए आगे बढ़कर आए हैं। बट दीज आर नॉन मतलब कोई इनका आधार नहीं है इन बातों का, जो ये ऐसी किसी पे टिक्का टिप्पणी करनी, किसी के ऊपर आरोप लगाने, किसी को भ्रष्ट बोलना। अगर मैं बोलने लगूँ तो मैं तो बहुत कुछ बोल सकती हूँ इनकी पार्टी के बारे में भी और जो जो इनके भ्रष्ट नेता उनके बारे में भी, पर ये हमारा कल्चर नहीं है कि किसी के प्रति आरोप लगाया जाए या फजूल की बात की जाए। हमें विश्वास है कि हमने काम करना है, लोगों ने हमको इसलिए चुना है कि हम काम करें, विकास करें, देश को आगे बढ़ाएं, प्रदेश को आगे ले जाएं, हमारी समस्याएं जो उसका समाधान ढूंढे। नॉट दैट हम इनके लीडर्स को ढूंढ के किसी को करप्ट बोल दिया, किसी को चोर बोल दिया, किसी को कुछ बोल दिया। वी डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स। ये बोलते हैं तो बोलते रहे। प्रदेश के लोग आपको भी हिमाचल प्रदेश की राजनीति में देखना चाहते हैं। वहीं विक्रमादित्य की अगर बात करें तो उन्हें सीएम, युवाओं की अगर बात करें, युवाओं द्वारा उन्हें मुख्यमंत्री के तौर पर भी देखने की मांग उठती है। वहीं 4 जिलों को लेकर भी एक मांग। देखिए, देखने दुखने की बात तो मैं नहीं जानती कि क्या लोग देख रहे हैं। लोग देखते हैं परफॉर्मेंस, कि आपकी विधानसभा में कैसी परफॉर्मेंस है, आपके अपने क्षेत्र में क्या परफॉर्मेंस है, लोग क्या चाहते हैं, वो लोग हमको देखना है, उसके आधार से हमको काम करना है। जहाँ तक ये सीएम की बात है, ये कोई हम लोग थोड़ा नहीं डिसाइड करते हैं कौन कैंडिडेट्स जीत कर आते हैं, किसकी पार्टी
मेजॉरिटी में कराएगी। आती है, वो डिसाइड करेंगे किसको बनाना है। इट इज़ नॉट फॉर अस टू डिसाइड। वी कांट से कि जी वीरभद्र सिंह की परिवार से है तो उन्हीं के परिवार से होना चाहिए। दैट बिल्कुल। इज़ नॉनसेंसिकल। जिलों को जो मांग उठी है, बीते दिनों फेसबुक पर भी बधाइयां चल पड़ी थी, जिस तरह से सोशल मीडिया पर 4 जिलों की जो मांग उठी है। वहीं अगर हम बात करें तो रोडू रामपुर को लेकर भी जिला बनाने की मांग लोग लगातार कर रहे हैं, जब से ये सोशल मीडिया पर 4 जिले नए बनने की बात उठी है। किस तरह से आप ये नए जिलों को देखिए देखते हैं? देखो, क्या मैं हिमाचल जहाँ प्रदेश तक में? मैं समझती हूँ, जब वीरभद्र सिंह जी भी मुख्यमंत्री थे तब भी लोगों ने ये डिमांड उठाई, तब भी कहा कि आप ये जिले बनाए, बट ही वॉज नेवर इन फेवर ऑफ मेकिंग डिस्ट्रिक्ट्स। ही सेड वंस, आई रिमेम्बर, उन्होंने ये कहा कि जिला बनाना कोई मजाक है, बिल्कुल। इसमें करोड़ों नहीं बिल्कुल। अरबों रुपया लगता है। बिल्कुल। पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको तैयार करना क्या पड़ता है जिले का, है ना। और सारे डिपार्टमेंट्स के ऑफिस खोले जाएंगे, एसपी का होगा, डीसी का होगा, मतलब ये कोई उसके लिए उतना धन भी चाहिए, तो मैम उतना जो प्रावधान ये भी होना चाहिए हमारे पास कि हम एक जिला बना जी सके। इलेक्शंस के बीच जो ये 4 जिलों की बात उठी है, क्या ये चुनावी मुद्दा बनाने की कोशिश हो रही कर है? रहे होंगे, मुझे नहीं पता, जी। मुझे नहीं पता, बट ये जब इनके पास कोई और मुद्दा नहीं होता तो ऐसी बेतुकी बातें भाजपा के लोग करते हैं कि जी हम जिला बनाएंगे। कर बनाए, अगर ये इनके पास इतना प्रावधान है, मोदी जी इनकी मदद कर रहे हैं, इनको अरबों खरबों दे रहे हैं, तो ठीक है, लोगों की मांग है तो करें, उस पर आगे कदम जी। उठाएं और जी मैम। बना के दें। जी, आखिरी सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 2022 के चुनाव आने हैं, नगर निगम शिमला के भी चुनाव है। किस तरह की तैयारियां कांग्रेस की है? जो हमारे शीर्ष नेता है कांग्रेस पार्टी के, वो लोग इस जिम्मेवारी को देख रहे हैं कि किस किस आदमी को कहाँ भेजा जाए, क्या ड्यूटी दी जाए, कैसे हमारी बेटर परफॉर्मेंस हो, उसके लिए वो सब मिलजुल के काम कर रहे हैं। और आई डेफिनेटली फील कि इसमें सभी हमारे कांग्रेस के जन एकजुट होकर काम करेंगे और दोबारा से कॉरपोरेशन जी। कांग्रेस की बनेगी। जी। जी, अंत में हम चाहेंगे मैम हमारे दर्शकों को, हिमाचल प्रदेश की जनता को एक संदेश आप ज़रूर दें। मैं तो लोगों से यही कहना चाहती हूँ कि ये कोई नई बात नहीं है, हमने पहले भी विकास के नाम पर वोट मांगा है, काम के वोट पे नाम पे वोट मांगा है, और वो काम कोई छिपा नहीं है, लोगों के सामने है। जो कांग्रेस के द्वारा काम किया है वो कोई बड़ा दूर नहीं जाना पड़ता। हर एक क्षेत्र में अगर आप देखेंगे, आप दाएं देखो, बाएं देखो, ऊपर देखो, नीचे देखो, जितने भी कार्य आपको दिख रहे हैं, मुझे लगता है कि उसमें 99% योगदान कांग्रेस की सरकारों का है। चाहे वो कॉलेज की बात है, चाहे वो स्कूलों की बात है, चाहे वो सड़कों की बात है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू। हमने बात की हिमाचल प्रदेश मंडी सांसद प्रतिभा सिंह से, तो इनका क्या कुछ कहना आगामी चुनावों को लेकर है, कांग्रेस कितनी तैयार आगामी चुनावों को लेकर है, तमाम जानकारियां हमसे साझा की प्रतिभा सिंह जी ने। तो फिलहाल हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के साथ इतना ही। आप बने रहे हिमाचल दर्पण लाइव टीवी के साथ। धन्यवाद।